निगम कमिश्नर मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। नगर निगम के चोर अधिकारी मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। मैं कहता हूँ नगर निगम सोनीपत के जो अधिकारियों जितना गिरा हुआ अधिकारी हमने हरियाणा में नहीं देखा। इनके तनख्वाह का प्रबंध नहीं करते, जब तक हम इनके साथ खड़े हैं ये अनिश्चित काल तक धरना रखा जाएगा। बार बार ये हमें आश्वासन देकर यहाँ भेज रहे हो, लगभग 3 महीने से हमारा वेतन नहीं मिल पा रहा। हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच के बैनर तले नगर निगम के वाटर पंप ऑपरेटरों ने काम छोड़ हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों का कहना है कि उनका 3 महीने का वेतन नहीं दिया गया है और पीएफ, ईएसआई वगैरह भी काफी महीने का रुका हुआ है। आज से वाटर सप्लाई बंद करके हम सभी नगर निगम कार्यालय पर हड़ताल पर बैठ गए हैं और ये हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच के प्रदेश महासचिव आर.के. नागर ने बताया कि नगर निगम के वाटर पंप ऑपरेटर तथा सफाई कर्मचारियों के रोके गए 3 महीने के वेतन देने की मांग और उनकी अन्य मांगों का समर्थन किया। आर.के. नागर ने निगम के कमिश्नर महोदय तथा जॉइंट कमिश्नर महोदय से अपील की है कि तुरंत प्रभाव से कर्मचारियों से बात करके इनका वेतन और पीएफ, ईएसआई दिलाया जाए ताकि हड़ताल लंबे समय तक जारी न रखी जाए। सुबह से हड़ताल पे बैठे और जब तक बैठेंगे जब तक इनका कारण ये 3 महीने का वेतन ना तो इनका दिया ना सफाई कर्मचारियों का वेतन दिया है। और सफाई कर्मचारियों का और वाटर पंप ऑपरेटरों का 2023 से आज तक ईपीएफ, ईएसआई नहीं दिया, जो नियमों का उल्लंघन है। और ये नियम है, अगर ये कार्रवाई करना चाहें 6 महीने से लेकर 3 साल तक सजा कर सकते हैं। 4 गुना पेनल्टी रेंट लगा के इनका जो ना दे सकते ईपीएफ, ईएसआई। लेकिन यहाँ के अधिकारी ठेकेदारों से मिले हुए हैं, बिकाऊ हैं और ठेकेदारों से मिली भगत के कारण हमारे 800 के आसपास तो सफाई कर्मचारी हैं और 150 ये वाटर पंप ऑपरेटर हैं। 3 महीने से भूखे प्यासे मर रहे हैं, बच्चों की स्कूल में फीस नहीं दी जाती और घर में जो सामान आता है वो सामान देना दुकानदारों ने बंद कर दिया। भूखे प्यासे हैं, गरीब कर्मचारी हैं, गरीब परिवारों से टाटे बड़ले वाले होते थे, क्यों आते, औरों को नौकरी लगा लेते, खुद क्यों करते। इसलिए इनको पिछले कई महीने से लगातार पत्र व्यवहार भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं और इनको नोटिस भी 3 बार दे लिए। अब तीसरे नोटिस के बाद भी कल 19 तक का आखिरी अल्टीमेटम था, ना किसी ने बुलाए ना बात की। ये तानाशाही बरत रहे हैं, पूरे पद का दुरुपयोग कर रहे हैं आगे अधिकारी। सारे सफाई कर्मचारी शहर में चक्कर काटे, कभी डीसी गए, कभी और किसी एमएलए गए, कभी किसी गए, ये भी हम भी। लेकिन इनको मामूली भी शर्म नहीं है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। नगर निगम के अधिकारी बेशर्म हो चुके हैं, मामूली भी शर्म लिहाज नहीं है कि ये गरीब कर्मचारी भूखे मर रहे हैं, इनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, स्कूल की फीस नहीं दी जाती, जो किराए पर बैठे किराया नहीं दिया जा रहा, घर का राशन आना बंद हो गया। तो हम ये बार बार करें, कोई मानवता नहीं, इंसानियत नहीं और कोई कानून कायदा नहीं। मैं कहता हूँ नगर निगम सोनीपत के जो अधिकारियों जितना गिरा हुआ अधिकारी हमने हरियाणा में नहीं देखा। इनको लिहाज शर्म नहीं आती मामूली भी, ना मानवता के नाते कोई दया धर्म है, ना इन पे ये सहानुभूति ये गरीब कर्मचारी मर रहे हैं। इसलिए हमारे इन वाटर पंप ऑपरेटरों ने आज से वाटर सप्लाई बंद करके ये फैसला पहले भी लिया था। कल हुड्डा कम्प्लेक्स 15 में मीटिंग करके लिया था। आज ये सारे सामने खड़े हैं। फैसला एक टूक ये है को तो 2 टूक का आग्रह ये है कि जब तक नगद 3 महीने की तनख्वाह नहीं मिल जाएगी, ईपीएफ, ईएसआई नहीं मिल जाएगा, तब तक ये लगातार हड़ताल जारी रहेगी। वाटर सप्लाई, पानी की सप्लाई बंद रखी जाएगी और जब 1-2 दिन बात नहीं सुनी, इन अधिकारियों का घेराव किया जाएगा और इनका जुलूस निकाला जाएगा घेर के, और ना दफ्तर में फिर तालाबंद करने की भी नौबत आएगी। ये बता देता हूँ, हमारे प्रस्ताव पास होने लग रहे हैं आज और कल, इंतजार करके इसके बाद इन लोगों के घेराव करते हुए दफ्तर का मेन गेट ताला दोनों तरफ का, ये चोर इधर से बढ़ते, पहले एक बार सफाई कर्मचारियों ने मेन गेट बंद किया था, ये चोर पीछे से बढ़ के चोरों की तरह। अब ऐसा नहीं होगा, दोनों तरफ के गेटों पर मोटे ताले लगाए जाएंगे और इनका घेराव करके इनको जलील किया जाएगा। बेशरम अधिकारी, किसी की इज्जत नहीं, इज्जत नाम की चीज़ नहीं जानते ये बेइज्जती करवा के मानेंगे। लेकिन हम शांतिपूर्ण कर रहे हैं और करेंगे, आशा करते हैं। ये मैं उम्मीद करता हूँ, मांग करता हूँ, अगर इस शर्म हो थोड़ी बहुत ही कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर में अगर जबान का कोई धन है, क्योंकि झूठ बहुत बार बोली, मैं दफ्तर के आगे कह रहा हूँ, चैलेंज से सुन रहे होंगे ना, आ जाओ सामने में।
मीडिया के सामने कहूँगा 10 बार वादे झूठे वादे कर लिए, 10 दिन में दे देंगे, 5 दिन में दे देंगे तनख्वाह, ईपीएफ दे देंगे। अरे नोटिस आ रहा है ईपीएफ का, उस पर भी सुनाई नहीं कर रहे। हमने नोटिस दे लिया, हमारी सुनाई नहीं कर रहे। करोड़ों रुपए का घपला कर रहे हैं, मतलब ईपीएफ ईएसआई में 800 कुछ आदमी तो हुए हैं और ये 150 ये हैं। देखो सोच के कई साल का ईपीएफ नहीं मिल रहा, इसलिए सफाई कर्मचारियों का, वाटर पंप ऑपरेटरों का, सबका वेतन मिलना चाहिए, सबका ईपीएफ ईएसआई मिलना चाहिए, अन्यथा हड़ताल जारी रहेगी। जय कर्मचारी जय एकता। धन्यवाद। उन्होंने बताया कि आज की सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि जब तक पिछले 3 महीने की सैलरी नहीं दी जाएगी और पीएफ ईएसआई नहीं दिया जाएगा तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। इसके लिए नगर निगम के कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर और कार्यकारी अभियंता स्वयं जिम्मेदार होंगे। पहले 1 साल पहले की सैलरी खाई गई नगर निगम के अधिकारियों द्वारा, जो कि हमें आश्वासन, झूठे आश्वासन देकर और ठेकेदारों से साठगांठ कर हमें बार बार यहाँ से बला फुसला कर भेज दिया जाता है। हमारे भी परिवार है सर, बच्चों की फीस तक हम भर नहीं पा रहे हैं और इनको बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद विज्ञापन दिया जा रहा है। बार बार ये हमें आश्वासन देकर यहाँ भेज रहे हो। लगभग 3 महीने से हमारा वेतन नहीं मिल पा रहा। और जो अधिकारी वो क्या आश्वासन देते हैं जब आप अपना? अधिकारी बोलते हैं 2 दिन रुक जाओ, 10 दिन रुक जाओ, 1 हफ्ता रुक जाओ। सैलरी का हमें झूठा आश्वासन दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने हमसे एक वायदा किया था HKRN का, जिसमें हमारे कुछ साथियों का लगभग 2 साल पहले काम भी हुआ था। उससे हमें बार बार विड्रॉल कर दिया गया इनके द्वारा, लेकिन दोबारा से हमें आश्वासन दिया गया। उसके हमारे द्वारा उसमें CM साहब को विज्ञापन दिया गया, DC को विज्ञापन दिया गया, कमिश्नर को विज्ञापन दिया गया, जॉइंट कमिश्नर को विज्ञापन दिया गया, लेकिन उस चीज़ पर बार बार ये अपनी जेब भरने के लिए उस फाइल को घुमाया जा रहा है, बार बार दबाया जा रहा है, हमारे आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो हमें नौकरी से हटाने की बात करते हैं। हमारे ये जो नौकरी से हटाने की बात कर रहे हैं, ये कौन करता है? ये अधिकारियों द्वारा की जाती है। इसके अंदर JE भी आता है, SDO भी आता है और बार बार ठेकेदार से हमें धमकियाँ दिलवाई जाती हैं। डायरेक्ट न बोल के ठेकेदार को बोला जाता है, ठेकेदार द्वारा हमको धमकियाँ दिलवाई जाती हैं, या किसी लड़के की सैलरी काट ली जाती है, किसी ऑपरेटर की, किसी के साथ दुराचार या फिर ड्यूटी के दौरान परेशान किया जाता है। जी। सोनीपत के वार्ड नंबर 5 से पार्षद मुकेश सैनी ने भी सभा को संबोधित किया और मांगों का तथा हड़ताल का समर्थन किया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम शहर के गणमान्य व्यक्तियों को लेकर निगम के अधिकारियों से मिलेंगे और आपका समाधान करने का दबाव डालेंगे। आज ये जो प्रदर्शन हो रहा है, इनकी लगभग 4 महीने से इन भाइयों की जो पानी का डिपार्टमेंट संभालते हैं, इनकी तनख्वाह नहीं मिली, इसलिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अधिकारियों से आप लोगों ने बात की हो तो अधिकारियों का क्या कहना है? अधिकारियों से हमने बात की, अधिकारी अपना पल्ला झाड़ देते हैं। वो बोलते हैं कि भाई हमारे पास कमिश्नर नहीं है, इसलिए हम इनके बिल पास नहीं करवा पा रहे। तो पानी की समस्या जो है अब वो कितने दिनों के लिए बंद की जाएगी? अनिश्चित काल तक ये धरना रखा जाएगा, जब तक अधिकारी इनके तनख्वाह का प्रबंध नहीं करते, जब तक हम इनके साथ खड़े हैं। ये अनिश्चित काल तक धरना रखा जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नगर निगम के चोर अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सोनीपत की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNN न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।